दोस्तों रिलायंस पावर की बात हुई, स्टॉक के अंदर आज हमने बहुत जबरदस्त तेजी है, लगभग 8.5% की तेजी देखी। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस पावर ने डीबीएस बैंक के पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया, यानी वो समय पे अपना पेमेंट नहीं चुका पाए। तो इतनी बड़ी बैड न्यूज़ के बावजूद भी रिलायंस पावर के शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों बनी? तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या रिलायंस पावर आने वाले समय में कुछ नए रिकॉर्ड तोड़ टारगेट हमारे सामने लेकर आएगा? क्या पुराने 272 का जो टारगेट है उसको तोड़ के कुछ नया टारगेट बनाएगा? क्या रिलायंस पावर में ये खरीदारी का मौका है? क्या आने वाले समय ये मल्टीबैगर बन सकता है? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक ही उनके पास बची है, दूसरी कंपनियां तो एक एक करके नीलाम हो रही है और रिलायंस पावर को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि कंपनी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट जो इस समय ऑपरेशनल मोड में है। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी वहाँ पर भी देखने को मिली। जेपी पावर जेपी ग्रुप की सबसे पुरानी, बहुत ही पुरानी कंपनी है और देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है और आने वाले समय अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश करी और इसीलिए इन्होंने अपनी एक लिए एक नई कोल माइंस भी अधिग्रहण किए। जो सरकार ने ऑक्शन की उसमें से इन्होंने कोल माइंस लिए। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ सकता है। फिलहाल स्टॉक 1 डिजिट में है, क्या आने वाले समय 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक 15.25 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 8.54% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही है। ये इससे आप समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि जो लो बना वो 14.10 का है। तो एक ही दिन में बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला हमें स्टॉक के अंदर और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। कोविड काल में आप देख सकते हो कि जो 1 रुपीज़ का स्टॉक था इस समय 15 रुपये के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दे रहा है इस समय स्टॉक। वैसे ये 25 तक भी जाके आया, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है। तो आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। उस समय रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन दोनों लगभग एक ही प्राइस में मिल रहे थे। जितने रिलायंस कम्युनिकेशन के जो इन्वेस्टर थे उनको मैंने बार बार बोला कि आप अपना इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस पावर में शिफ्ट कर लीजिए। काफ़ी लोगों ने शिफ्ट कर लिया, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मुझे उसी समझ में आ चुका था कि रिलायंस कम्युनिकेशन आगे जाके कुछ भी रिटर्न आपको नहीं देगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, रिलायंस पावर अच्छा खासा अब रिटर्न दे रहा है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक उस समय 2-3 रुपये के आसपास मिल रहे थे। काफ़ी लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी उस समय की हुई है। आने वाले समय कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 34% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 11 के आसपास स्टॉक था 4 जुलाई को। 6 मंथ की बात करें तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। 14 के आसपास स्टॉक था 6 जनवरी को। बात करें अगर 1 मंथ के रिटर्न की तो 16% का शानदार रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दिया। 13 का स्टॉक इस समय 15 को क्रॉस कर गया है। तो लगातार अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी 2% की तेजी है। तो गिरावट कहीं पर भी नहीं है पिछले एक साल के हिसाब से। और आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला, यानी बड़े फंड हाउस ने आज बहुत बड़ी और जम के खरीदारी किया। किसी ने बल्क में शेयर उठाए और उसकी आगे जो डील है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो पिछले एक महीने के हिसाब से 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डील उठाई गई थी। 1 वीक के हिसाब से इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डील उठाई गई थी। और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डील उठाई गई थी। लेकिन आज 25 करोड़ का वॉल्यूम, पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम, यानी एक तरफा खरीदारी हुई है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जो एक समय 274 के आसपास था वो गिर के इस समय 15 के आसपास आ गया और अब यहाँ पे फिर से एक तेजी का संभावना बननी शुरू हो चुकी है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक 95% तक गिर चुका है अपने ऊपरी लेवल से, जो 23 मई 2008 को इसने बनाई थी 274 के, उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है। तो पिछले एक साल के हिसाब से 30% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक ने फिर से दिखा दी है। और अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे रिलायंस पावर ने जो नोटिस जारी करके यहाँ पे जानकारी दी है एक्सचेंज को कि सेबी के रूल्स के तहत जो भी कंपनी की जो अपडेट होती है उसको शेयर करना जरूरी होता है। तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से इन्होंने जानकारी दी है कि बैंक का जो पेमेंट था वो चुका नहीं पाए। तो यहाँ पे देखें तो रिलायंस पावर लिमिटेड ने यहाँ पे देख सकते हो कि 1/7/2023 को अपना जो पेमेंट चुकाना था, टर्म लोन था डीबीएस बैंक का, वो अब वो चुका नहीं पाए। तो इसकी जो डेट थी डिफ़ॉल्ट की वो है 31/5/2023। तो इस डेट को इनको रकम चुकानी थी वो, लेकिन वो चुका नहीं पाए।
तो ये जो देखें इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप देखें तो इनकी 1.23 करोड़ की इंटरेस्ट रेट है और जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो 110 करोड़ रुपीज़ की है और इसका जो 10 ईयर है वो 6.50 ईयर का है और इंटरेस्ट रेट इनको 12.50% पे करनी होती है। और ये देख सकते जो लोन है इनका सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक का जो लोन था ये नहीं चुका पाए। अब आप देख सकते हो कि तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि लोन नहीं चुकाने के बावजूद भी इतनी बड़ी तेजी क्यों बनी, तो इसके पीछे वजह यह है कि रिलायंस पावर वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब जितने भी इनके लैंडर्स हैं उनके साथ में वो सेटलमेंट के लिए टेबल पे आने वाले हैं। आने वाले इसमें जितनी बैंकों का कर्जा है वो एक साथ चुकाएंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ पैसे कम करके या किसी भी तरह से एक सेटलमेंट किया जाएगा। रिलायंस पावर चाहती है कि सारे के सारे बैंकों का कर्ज चुका दिया जाए और इसीलिए इस समय कुछ बैंकों के जो टर्म लोन आ रहे हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट किए, लेकिन अब एक बड़ी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं और वर्दे पार्टनर्स का इनको साथ मिला है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इक्विटी ले रहे हैं। ऐसे में आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर में कुछ बड़ा होता है वो दिखाई देगा और इसी के मद्देनजर यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी और इसी वजह से आज तेजी बनी। तो आप देख सकते हो सुबह 9:40 पर 14.45 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 10:26 पर 14.60 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 2:16 पर 14.70 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:02 पर 14.90 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:13 पर 14.95 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:13 पर उसी समय 15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 3:13 पर 14.90 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद आप देख सकते हो कि 3:14 पर 15 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी बड़े किसी फंड ने बहुत सारा माल उठाया इस लेवल पे। उसके बाद 3:17 पर 15 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:19 पर बाजार बंद होते होते देख सकते हो कि 15 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। हो सकता है इसमें कुछ बड़े म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं या फिर एफआई भी हो सकते हैं। वैसे एफआई की पहली पसंद है ये स्टॉक, तो एफआई की तरफ से खरीदारी की हुई हो सकती है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि रिलायंस पावर में इस लेवल पे काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, करोड़ों में शेयर खरीदे जा रहे हैं और ये इशारा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल करेगा। अब इसका एक जो और बड़ा पॉजिटिव सिग्नल समझ सकते हो कि वो है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया। आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 के पहले यानी सितंबर में लगभग सभी शेयर यानी 24.98% की जो होल्डिंग थी वो सारे के सारे शेयर गिरवी रखे होते। दिसंबर में प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयरों की संख्या को छुड़ाया और 4.5% के शेयर गिरवी रह गए थे। अब मार्च क्वार्टर में पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, तो अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है प्रमोटर ने। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कोशिश करे कि इस कंपनी को किसी भी तरह से आगे लाया जाए। वैसे कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है, हमने रिजल्ट देखा है, Q3 काफ़ी बेहतर था। ऐसे में आने वाले समय इसमें कमाल हो सकता है और आने वाले समय स्टॉक फिर से 3 डिजिट में भी जा सकता है और पुरानी इसकी हाई को तोड़ के नई हाई भी बना सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, रिलायंस पावर में खरीदारी करनी चाहिए। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6.40 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.07% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक आज का जो हाई है दिन भर का वो 6.40 का है, यानी स्टॉक ने एक तरफा तेजी बनाई है और अब निचले लेवल से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है। 50 पैसे का स्टॉक था ये कोरोना काल में 2020 में, आप देखते हो उसके बाद में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। वैसे 10 रुपये तक स्टॉक जाके आया, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी काफ़ी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसने फिर से दौड़ना शुरू किया। पिछले एक महीने में 7.56% की शानदार तेजी बताई है और पिछले 5 दिन की भी बात करें तो 6.6% की तेजी है। तो निचले लेवल से खरीदारी काफ़ी अच्छी निकल के आने वाली लगी है और इसके पीछे वजह इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 4,373 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की मात्रा 6.35 है, लो इसका 5.15 का और हाई 9.45 का है और स्टॉक का पी 76.30 का है और बुक वैल्यू इसकी देखें तो 15.20 के। तो आप ये देख ही सकते हो कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है, तो ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका ROC 5.16% है और ROE 0.55% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट में भी आ चुकी है। देखिए तो 2020 में जहाँ पे 3.40 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और कंपनी को 2.16 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस होता है, लेकिन 2021 में रिवेन्यू बढ़ के 3.59 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में देख सकते हो 4.86
थाउजेंड को अभी तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ लेकिन 0.11 थाउजेंड को भी इसका प्रॉफिट मिला बिल्कुल। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के सीधा 5.92 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, 0.06 थाउजेंड को भी इसका प्रॉफिट मिला। तो पिछले 3 साल से प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बनेगी और ये स्टॉक जो एक समय 100 के आसपास हुआ करता है, आने वाले समय फिर से 100 हो सकता है। और इसी कल्पना के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे FIDI जम के खरीदारी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ फिलहाल 24% के आसपास है। FI की होल्डिंग जहाँ पे 3.67% थी दिसंबर में, वो 4.97% हो गई है। तो FI ने जम के खरीदारी की है। DI की बात करूँ उनकी 22.15% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 22.19% हो गई है। तो DI ने भी खरीदारी की है। सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, 50.18% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 48.85% आई है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि जो रिस्क ले सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्टर, वो इसमें दाव जरूर लगाए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल भी कर सकता है, लेकिन पेनी स्टॉक है, रिस्की है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।